सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले ज्वाइंस के रिलेटेड कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमारे पास दो टेबल है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट्स। सो पहले टेबल्स के अंदर की वैल्यूज देख लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो डिपार्टमेंट टेबल्स के अंदर की वैल्यू है, और दूसरा ये एम्प्लॉय टेबल के अंदर की वैल्यूज है, जिसमें 8 रिकॉर्ड्स हमारे पास है। और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, रिट्राइव ऑल एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट नेम्स। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास इसके लिए इनर जॉइन का ऑप्शन है। तो उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ई, इनर जॉइन डिपार्टमेंट डी। ई और डी हमने क्यों लिए? क्योंकि आगे जाके कंडीशंस लिखने के लिए पूरा टेबल का नाम लिखने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमने उनके एलाइसिस बना लिए। जैसे एम्प्लॉय का ई बनाया और डिपार्टमेंट का डी। ऑन के बाद हमने लिखा है ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी। इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय टेबल के अंदर का जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है उससे मैच करो, डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है उसके साथ मैच करो, और दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज है वो हमें आउटपुट में दो। दैट्स इट। इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स सी, हमारे पास कॉमन रिकॉर्ड्स मिलेंगे। मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट के साथ अलाइन है सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमें इंटरव्यू में अगर पूछा गया, मुझे सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए, चाहे वो डिपार्टमेंट में अलाइन हो या ना हो, मुझे बस एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए, पूरे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय टेबल को रख देंगे और राइट साइड में डिपार्टमेंट टेबल को रख देंगे। तो इसमें हम लेफ्ट जॉइन का यूज करके पूरा डेटा फेच कर सकते हैं, कंप्लीट एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स सी दिस क्वेरी। इसमें हमने क्या किया है? लेफ्ट जॉइन का यूज करके लेफ्ट में किसको रखा है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय लेफ्ट में, मतलब फर्स्ट वाला जो रहता है वो लेफ्ट साइड में रहता है, सेकंड वाला जो है वो राइट साइड में डिपार्टमेंट को रखा है। लेट्स सी चेंजेस इन द आउटपुट। इसमें क्या है? एम्प्लॉय टेबल के आठों रिकॉर्ड आ चुके, 1012 टू 108 तक पूरे एम्प्लॉयज़ के डेटा आ चुके। बट अगर मुझे पूछा जाए, मुझे सिर्फ लिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ही चाहिए, तो जस्ट लेफ्ट ज्वाइन की जगह हम राइट ज्वाइन यूज कर देंगे। लेफ्ट की जगह RIGHT, राइट। दैट्स इट। अब चेंजेस देखो क्या रहते हैं। यहाँ पर अब कितने रिकॉर्ड आए? सिर्फ 7 ही रिकॉर्ड आए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टोटल एम्प्लॉयज़ थे ये वाले 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6, ये वाला जो ईमा है वो किसी के साथ भी अलाइन नहीं है। 106 यहाँ पर नहीं आया होगा। सी 106 यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑल द डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग दोज दैट करंटली हैव नो एम्प्लॉय। मतलब मुझे पूरे डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट्स की लिस्ट चाहिए जिसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हो या ना हो। मुझे पूरे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट चाहिए विथ एम्प्लॉय नेम्स, एम्प्लॉय डिटेल्स। सो उसके लिए हम लेफ्ट जॉइन का यूज़ करेंगे, बट इस बार हम एम्प्लॉयज़ की जगह डिपार्टमेंट्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे। लेट्स सी, हमारे पास पूरे रिकॉर्ड आ चुके। लास्ट में आप देखोगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा, फिर भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमने डिपार्टमेंट टेबल को लेफ्ट साइड में रखा है और लेफ्ट जॉइन का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर हमने राइट जॉइन का यूज़ किया होता तो ये वाला डेटा नहीं आता। सपोज हमें बताया गया है मुझे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दोनों की लिस्ट चाहिए, चाहे वो मैच हो या ना हो, मुझे दोनों की लिस्ट चाहिए विदाउट फेल, एक भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। सो इनर जॉइन से तो हम मैचिंग रिकॉर्ड्स, मैचिंग डेटा फेच करते थे। लेफ्ट जॉइन से क्या करते थे? लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा, बट एंड मैचिंग रिकॉर्ड्स विथ राइट साइड टेबल। राइट जॉइन से क्या होता था? कंप्लीट मैचिंग रिकॉर्ड्स तो आते ही है, प्लस राइट साइड के टेबल का पूरा डेटा आता था। बट इस बार हमें क्या चाहिए? लेफ्ट साइड के टेबल का भी डेटा चाहिए, मैचिंग रोज भी चाहिए और राइट साइड का डेटा भी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास फुल आउटर जॉइन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फुल आउटर जॉइन का यूज करेंगे। लेट्स सी दिस क्वेरी। सिलेक्ट, हमने इतना सारा डेटा सिलेक्ट किया है, बट हमने यहाँ पर जॉइन कौन सा यूज किया है? फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन का क्या करेगा? लेफ्ट साइड के टेबल और राइट साइड के टेबल, दोनों टेबल में से मैचिंग डेटा तो निकालेगा ही निकालेगा। जो अनमैच डेटा रहता है लेफ्ट साइड में
और राइट साइड के टेबल में, दोनों टेबल में से कौन से भी टेबल में रहना, दोनों का डेटा वो हमें फेच करके देगा। लेट्स सी द आउटपुट। मतलब आप एक समझ लो, फुल आउटर जॉइन मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन, दैट्स इट। अगर आपको इंटरव्यू में कभी पूछा जाए डिस्प्ले एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल, आपके पास दो टेबल दिए गए और आपको बोला गया है कि मुझे एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक जॉइन होता है, उसे हम क्रॉस जॉइन बोलते हैं। इन शॉर्ट हमें क्या बोला गया है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्रॉस जॉइन है। सो उसके लिए सिलेक्ट, जितना डेटा हमें सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट क्लॉज के अंदर लिख देंगे। फ्रॉम में एम्प्लॉय नेम, उसके बाद क्रॉस जॉइन, उसके बाद दूसरा टेबल जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल, इन दोनों का क्रॉस जॉइन। हमारे पास रोज कितनी आएगी, एम इन टू एन, मतलब एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितनी रोज है उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा डिपार्टमेंट टेबल की टोटल नंबर ऑफ रोज से। सो हमारे पास टोटल कितनी रो आएगी, 40। लेट्स सी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल में कितनी रोज थे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। 8 एम्प्लॉय के अंदर 8 है, डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास कितनी 5 रिकॉर्ड्स रहेंगी। 100% 8 इंटू 5, 8 5 जा 40, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 40 रिकॉर्ड आए होंगे। लेट्स सी, यस इट्स 40। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड एम्प्लॉयज हुज डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन डिपार्टमेंट टेबल। मतलब मुझे ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट दे दो जिनका इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट ज्वाइन और उसके साथ एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी। लेट्स सी, दिस इज द क्वेरी। सिलेक्ट क्लॉज के अंदर हमने क्या किया है, जितना सारा डेटा हमें चाहिए था वो सिलेक्ट किया। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया था लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन उसके बाद एक और कंडीशन, डिपार्टमेंट के अंदर जाओ, डिपार्टमेंट आईडी को जहाँ जहाँ आओ तुम्हें नल दिखाई दे सिर्फ वही डेटा हमें फेच करके दो। लेट्स सी, यहाँ पर हमें उन्हीं एम्प्लॉयज़ की डिटेल आएगी जिसका डिपार्टमेंट टेबल के पास कुछ भी नहीं है। लेट्स सी द आउटपुट। हमारे आउटपुट में क्या क्या आया, ईमा एंड सोफिया। लेट्स सी, ईमा एंड सोफिया, वेयर इज आवर टेबल्स, ईमा 106 डिपार्टमेंट आईडी इसका नल है, और सोफिया जिसका 5 जो कि डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करता 5। So let's move on our next question, that is list departments that currently have no employee assigned। ऐसे डिपार्टमेंट की लिस्ट दे दो जिसको कोई एम्प्लॉय अब तक असाइन हुआ ही नहीं है। सो उसके लिए हमारे पास लेफ्ट जॉइन है। लेफ्ट जॉइन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला टेबल लेंगे डिपार्टमेंट और सेकंड वाला लेंगे एम्प्लॉय। उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, एम्प्लॉय आईडी इज नल। लेफ्ट जॉइन प्लस उसमें एक कंडीशन यूज करेंगे, एम्प्लॉय आईडी इज नल। लेट्स सी द क्वेरी। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम, ये दो चीज़ें हमने फेच की। फ्रॉम डिपार्टमेंट मैंने आपको बोला था फर्स्ट वन में लेफ्ट साइड में डिपार्टमेंट को रखेंगे और राइट साइड में एम्प्लॉयज़ को, दोनों को ज्वाइन किया। डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल का और डिपार्टमेंट आईडी का, डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी, दोनों को एक दूसरे के साथ मैच किया। उसके बाद एक कंडीशन दी, एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय आईडी जहाँ जहाँ नल रहेगा वो वाला डेटा सिर्फ हमें चाहिए। सो हमें क्या मिलेगा, ओनली मार्केटिंग डिपार्टमेंट जिसके साथ कोई भी एम्प्लॉय अभी तक अलाइन नहीं है। लेट्स सी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आईडी है डिपार्टमेंट आईडी 6 और ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल के अंदर 6 नाम का डिपार्टमेंट आईडी किसी से भी अलाइन नहीं है। दैट्स इट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझो हमारे पास ये दो टेबल है, तो मुझे क्या करना है, हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रही है, तो उन सब का मुझे काउंट चाहिए। पहला कॉलम में चाहिए मुझे डिपार्टमेंट का आईडी, दूसरे कॉलम में चाहिए डिपार्टमेंट का नाम, तीसरे कॉलम में चाहिए मुझे एम्प्लॉयज़ का काउंट, कितने एम्प्लॉयज़ उस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो टेबल को पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल दोनों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी, और उसके बाद ग्रुपिंग कर देंगे।
सी हियर हमने क्या किया है, सिलेक्ट के अंदर डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम दोनों को सिलेक्ट किया है। उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन काउंट, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर के एम्प्लॉय आईडी का काउंट लिया है एज ए टोटल एम्प्लॉयज़। ओके, उसके बाद फ्रॉम में हमने डिपार्टमेंट को लेफ्ट साइड में रखा है, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट वाइज काउंट निकालना है और उसको लेफ्ट जॉइन यूज़ करके एम्प्लॉय टेबल के साथ मैच किया है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल के अंदर का डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय टेबल के अंदर का डिपार्टमेंट आईडी, इन दोनों के बेसिस पे हमने लेफ्ट जॉइन लगाया और उसके बाद ग्रुप बाय किया है। ग्रुपिंग किसके बेसिस पे किया है, जो दो एट्रीब्यूट हमने सिलेक्ट क्लॉज में लिए थे, ऑब्वियसली हमें पता है जो भी एट्रीब्यूट हम ग्रुप बाय क्लॉज के बाद लिखते हैं वही एट्रीब्यूट हम सिलेक्ट क्लॉज में लिख सकते हैं। सो डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, इन दोनों को हमने यहाँ पर रखा है। सो हमें आउटपुट में क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और उनके अंदर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका काउंट। सो पहला वाला है डिपार्टमेंट आईडी 6 जो कि मार्केटिंग, ऑब्वियसली हमें पता है उसके अंदर एक भी एम्प्लॉय काम नहीं करता। डिपार्टमेंट आईडी 3 फाइनेंस, उसके अंदर 2 एम्प्लॉयज़ हैं। सेल्स के अंदर 1 एम्प्लॉई है, आईटी के अंदर 1 एम्प्लॉई है और एचआर के अंदर हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द डिपार्टमेंट दैट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। सो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वो एम्प्लॉयज़ का काउंट लिया था, जो कि क्वेरी हमारे सामने है। लेट्स हमें इसमें क्या करना है, इसके बाद एक डेंस रैंक नाम का एक हमारे पास विंडो फंक्शन है, तो उसका यूज करके हम क्या करेंगे, हर एक रो को रैंक देंगे और उसमें से जो टॉप की जो रैंक है उसका डेटा सिर्फ फेच करेंगे। लेट्स सी दिस क्वेरी। सेम हमने क्या किया है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, यहाँ तक तो हमारा पूरा डेटा, पूरा लॉजिक सेम ही है। जस्ट हमने ऐड क्या किया है, डेंस रैंक यहाँ पे ऐड किया है। डेंस रैंक में हमने क्या किया है, जो हमने यहाँ पर निकाला था काउंट, ये पूरा सेम यहाँ पर हमने वही मेंशन किया है, जस्ट उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है और उसको नाम क्या दिया है, आरएन के। आरएन के में मतलब रैंक, रैंक में कैसे होगा, पूरी जो टेबल का हमारे पास जो डेटा आएगा उसको एक रैंक का साइन होगा, 1 2 3 4 5, मतलब वन रैंक किसको असाइन होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसके पास। मतलब हमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिस डिपार्टमेंट में है वो हमें डिपार्टमेंट चाहिए, तो हम वेयर में कंडीशन क्या देंगे, रैंक 1, क्योंकि रैंक 1 में हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय जिसके पास हो गए वही डिपार्टमेंट का डेटा रहेगा। लेट्स सी द आउटपुट, हमारे पास फाइनेंस एंड एचआर का डिपार्टमेंट का रहेगा। लेट्स एग्जीक्यूट द प्रीवियस वन क्वेरी, यही 2 डिपार्टमेंट रहेंगे। लेट्स सी फाइनेंस एंड एचआर, ये दो ही डिपार्टमेंट है जिसके पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हाईएस्ट है। लेट्स सी द आउटपुट, इसमें भी फाइनेंस और एचआर ये दोनों ही आएंगे। दैट्स इट। सो फाइनली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। रिट्राइव द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉय हुज सैलरी इज ग्रेटर दैन द एवरेज सैलरी ऑफ देयर डिपार्टमेंट। मतलब हर डिपार्टमेंट की जाके एवरेज सैलरी कैलकुलेट करो, उस एवरेज सैलरी से ज़्यादा जिसकी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज़्यादा है उसका डेटा हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट क्लॉज में हमें जो डेटा चाहिए वो फेच कर लेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम वगैरह जो कुछ रहेगा वो। फ्रॉम में हमें डेटा कहाँ से चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से, वेयर ई डॉट सैलरी, उसमें जाके हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एवरेज जो कि हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन है, ई टू डॉट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डॉट ई टू, वेयर ई टू डॉट डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल टू ई वन डॉट डिपार्टमेंट आई डी। यहाँ पे हमने सेल्फ ज्वाइन का यूज़ किया है। लेट्स एग्जीक्यूट दिस वन क्यूरी एंड सी द रिजल्ट। सारा एंड क्रिस, इन दोनों की सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। सो यही थे ज्वाइंस के ऊपर क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिट्राई ऑल यूनिक एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द करंट एम्प्लॉय टेबल एंड फॉर्मर एम्प्लॉय टेबल। हमारे पास 2 टेबल है, करंट एम्प्लॉयज, सी दिस, एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज। सो हमें क्या बोला है, यूनिक एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास सेट ऑपरेटर्स है। सी सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम करंट एम्प्लॉयज, यूनियन सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉय। 2 टेबल के नेम्स को यूनियन कर दो। यूनियन क्या करेगा, दोनों टेबल में जितने सारे नेम है उनको एक यूनियन करेगा, बट डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा। लेट्स सी, एलाइस, डेविड, ईमा, जॉन, माइकल, सारा, आपको यहाँ पर एक भी डुप्लीकेट नहीं लगेगा।
लेकिन यूनियन की जगह हमने यूनियन ऑल लगा दिया तो क्या होगा, ये डुप्लीकेट भी अलाउ करेगा। लेट्स सी, जॉन अलाइज डेविड, डेविड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और कौन है डुप्लीकेट, जॉन भी डुप्लीकेट है, जॉन भी डबल आया है। उसके बाद सारा नहीं, ईमा नहीं, हाँ सिर्फ जॉन एंड डेविड दोनों डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट। यूनियन ऑल डुप्लीकेट अलाउ करता है, बट यूनियन, सिर्फ यूनियन डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता। जैसे कि हमने देखा यूनियन क्या करता है, डुप्लीकेट रिमूव करता है, यूनियन ऑल क्या करता है, डुप्लीकेट अलाउ करता है। अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर मुझे सिर्फ डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स चाहिए जो कि कॉमन रिकॉर्ड है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेट में एक और ऑपरेटर है, इंटरसेक्ट। लेट्स सी, जो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड है कॉमन रिकॉर्ड से वही आएंगे, जॉन एंड डेविड। ये दो एम्प्लॉयज़ दोनों टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो टेबल करंट एम्प्लॉयज़ के अंदर हो बट फॉर्मर के अंदर नहीं हो, सो देन हमारे पास माइनस नाम का एक ऑपरेटर है। लेट्स सी, एलाइस एंड सारा, जॉन एंड डेविड वो दोनों नहीं आए क्योंकि वो दोनों टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे थे। उनको माइनस करके जितने सारे एम्प्लॉयज़ है करंट एम्प्लॉयज़ के अंदर सिर्फ वही एम्प्लॉय आए, बट उसमें से माइनस कौन से हुए, कॉमन एम्प्लॉयज़, दैट्स इट।